वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत में ई रूपी करके व्यवस्था लॉन्च की गई है। क्या है ये ई रूपी? क्या है इसके फायदे? आम व्यक्ति के लिए इसके क्या मायने रखते हैं? चलिए जानते हैं। आज 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत में ई इलेक्ट्रॉनिक वाउचर करके एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिसे ई रूपी कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये देश की अपनी पहली डिजिटल करेंसी है। तो क्या है ई रूपी? ये एक तरीका का कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस तरीका है किसी की मदद करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में अब सरकार अगर किसी भी तरीके से किसी लाभग्राही और बेनिफिशियरी को कोई सहायता राशि पहुंचाती है, कुछ पैसे ट्रांसफर करती है कैश के रूप में, कई बार इसमें बीच में बिचौलिए होते हैं जो इस पैसे को सही तरीके से आप तक पहुंचने नहीं देते। प्लस क्योंकि ये जो राशि होती है नगद के रूप में होती है, तो सरकार ये नहीं सुनिश्चित कर पाती कि इसका उपयोग जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो उसी के लिए किया गया है या कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ई रूपी आया है। इस व्यवस्था के तहत मान लीजिए सरकार आपको बोलती है कि हम आपके वैक्सीन के लिए 1,000 रुपये पे करेंगे, तो इसे देने के दो तरीके हैं। जो वह एक ई वाउचर इशू करेगी 1,000 रुपये का, जो कि या तो क्यूआर कोड जैसे स्मार्टफोन में आता है या एसएमएस के जरिए सीधे जिस व्यक्ति को वो देना चाहती है, जो भी लाभग्राही है, उस तक पहुंचा सकती है। वह उसके मोबाइल में आ जाएगा। बाद में आप इस ई वाउचर को लेके आपके नियर बाय हॉस्पिटल या जहाँ भी वैक्सीन लग रहा है आप उसे वहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। वहाँ आप ये ई वाउचर दिखाएंगे, वो उसे स्कैन करेंगे और आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा और आपको टीका मुफ्त में लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार चाहती थी कि किसी की हम मदद करें, हम जो सेवा पहुंचाना चाहते हैं, लाभ सेवा 1,000 रुपए की, और वो सिर्फ उसकी हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए उपयोग हो, वो इस जरिए से सुनिश्चित हो गया। क्योंकि क्योंकि ये नगद नहीं है, इसका कहीं और ये कहीं और एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आम इंसान जैसे कि वो चाहता है कि आप उसके घर काम करने वाले कोई मेड हो या किसी दूर जगह पे कोई गरीब हो, जिसकी कोई भी व्यक्ति जिसकी वो मदद करना चाहता है, वह सीधे एक ई कोड ई रूपी इशू करेगा, वाउचर, और उस व्यक्ति के मोबाइल पर उसे भेज देगा एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए। इस ई रूपी के क्या फायदे होंगे? देखिए, ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में आई है। इससे पहले अमेरिका के में ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को जब माँ बाप को कोई पैसे भेजने या उनकी फीस का भुगतान करना होता है, तो वह एक वाउचर के जरिए करते हैं। इससे क्या होता है, वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि बच्चे उस पैसे का उपयोग फीस देने या स्कूल के सिस्टम में ही यूज करें, रादर देन उसको जाके किसी और दुरुपयोग करें। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये जो वाउचर सिस्टम है कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग जैसे कई देशों में। तो भारत ने ये एक अहम कदम उठाया है ताकि इससे होने वाले कोई भी करप्शन को रोका जा सके। इसका उपयोग आज की डेट में, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, बट आगे चल के ये और भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग है, जैसे कि राशन या कोई भी, आज आप किसी भी गरीब माओं के डिलीवरी के लिए या छात्राओं के एजुकेशन के लिए जहां भी सरकार मदद पहुंचाना चाहती है, वह उसके लिए ये ई रूपी वाउचर का उपयोग यूज करेगी। तो आप जैसे किसी का मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है या आयुष्मान भारत के तहत आपको दवाइयाँ या खाद कुछ भी किसान भाइयों को लेना है, वह यह क्यूआर कोड लेंगे, जो जो भी बेचने वाला सेलर या शॉप है वहाँ जाएंगे और उनको बिना किसी रकम, बिना किसी नगद दिए वह चीज़ वो वहाँ से ले सकते हैं, वह सर्विस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो प्राइवेट कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, सीएसआर के तहत कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, तो वो भी अब चाहें तो किसी भी की भी मदद करने के लिए ई रूपी के वाउचर इशू कर सकते हैं। जैसे कि वो किसी गांव को गोद लेते हैं, तो वहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए वो 100 ई रूपी वाउचर इशू कर सकते हैं, जिससे उनके स्कूल की फीस पे हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं पहले क्या होता था, अगर हम नगद पैसे देते हैं तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते थे कि उसका उपयोग उस पर्पस के लिए हो रहा है कि नहीं।
इस ई रूपी वाउचर को किसने बनाया? इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले एनएसपीआई, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये सभी जो उच्च उच्च हमारे यहाँ की संस्थाएं, इनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ताकि एक जो भी हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि ये ई रूपी, सारे सिस्टम उसके बारे में जानकारी हो, और वो उसे बनाने वाले से लेके एक्सेप्ट करने वाला सभी उसे सही तरीके से यूज कर सके। अदरवाइज क्या होगा, एक हम जैसे कि हम जानते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी ने बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने, बट जब आप उसका उपयोग करने जाते हो वो सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो सरकार ने चाहा है कि जहां इसका उपयोग होना है और जो बना रहे हैं सब आपस में कनेक्टेड हो, ताकि एक व्यवस्थित सिस्टम के तहत ये लॉन्च हो। ओके, क्या ये सुरक्षित है? बिल्कुल ये सुरक्षित है। एनएचए, जो कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था है, इसने कहा है इसका उपयोग बहुत ही आसान और सुरक्षित है। इसमें लाभग्राही की किसी भी जानकारी को हम शेयर नहीं करेंगे, इसे पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। प्लस अगर सरकार जो भी राशि इसमें डाल रही है, जैसे 1,000 रुपए का, या कोई भी किसी को भी दे रहा है ई रुपये वाउचर, उसमें राशि पहले से सुनिश्चित होगी, तो उसमें कोई उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर गुम हो जाता है, हमें लगता है कि जो भी है उसमें पैसा, वो जितना सुनिश्चित, उससे ज्यादा कोई यूज करता है और उसके हमारे लिए उससे खतरा होता है। लेकिन क्योंकि इसमें एक सुनिश्चित राशि पहले से रहेगी, निर्धारित रहेगी, तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। आगे चल के हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे ई रूपी वाउचर कैसे बनाया जाता है, आपके मोबाइल पे आने के बाद उसको कैसे उपयोग करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हैं।